बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर सब डिवीजन टेरोप्सिडा के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, या जिसे दूसरा फिलीसिनोफाइटा या फिर फंड्स कहा जाता है। बाज़ औक़ात वो यही पूछ लेते हैं जो फंड्स प्लांट होते हैं वो किस डिवीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो टेरोप्सिडा से बिलोंग करते हैं या फिर फिलीसिनोफाइटा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, हम देख लेते हैं इसके अंदर के हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं समझने के लिए। अच्छा, ये पिछली 3 डिवीजन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और थोड़ा सा एडवांस है। तो ये कहता है कि फंड्स जो हैं ये सबसे डाइवर्स, यानी इनके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, और कंस्पीशियस जो हैं वो स्पोर प्रोड्यूसिंग वैस्कुलर प्लांट्स हैं। यानी कि इनको हम अच्छे तरीके, थोड़े बड़े भी होते हैं, हम इनको अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं और इनकी स्टडी भी हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा भाई, फंड्स के बारे में कहा जाता है या टेरोप्सिडा के बारे में कहा जाता है कि ये जो प्लांट्स जितने भी हैं ये सारे के सारे हमारी पहली डिवीजन सिलोप्सिडा से क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। सो दिस इज आल्सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। अच्छा, इनके पास बहुत ज़्यादा वेल डेवलप जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं, रूट्स मौजूद होती हैं, स्टेम्स मौजूद होते हैं और लीव्स मौजूद होते हैं। अब तक हमने जितना भी पढ़े थे सिवाय सिलोप्सिडा के, सिर्फ उसके अंदर जो है वो लीव्स वगैरह नहीं थे, रूट्स वगैरह नहीं थे। लेकिन उसके बाद हमने जितनी भी डिवीजन पढ़ी उनमें रूट्स भी मौजूद थी, स्टेम भी मौजूद थे, लीव्स भी मौजूद थे, लेकिन वो इतने वेल डेवलप नहीं थे एज कंपेयर टू द टेरोप्सिडा। अच्छा, इनके अंदर जो लीव्स पाए जाते हैं वो मैनी वीन लीव्स होते हैं, जो कि हमने वेब थ्योरी के अंदर पढ़े थे। वेब थ्योरी में बता चुका हूं, तो आप लोग वहां से जाके पढ़ सकते हैं। अब तक की हमने जो 3 डिवीजन्स पढ़ी थी, सिलोप्सिडा, लैकोप्सिडा और स्पिनोप्सिडा, उन तीनों के अंदर सिंगल वीन लीफ आते हैं। ये पहली वो डिवीजन है टेरोप्सिडा जिसके अंदर मैनी वीन लीफ आते हैं, जो कि हमने वेब थ्योरी से समझे थे। अच्छा, इनके जो पत्ते होते हैं ना वो सिंपल भी होते हैं और वो कंपाउंड भी होते हैं। अच्छा भाई, अब सिंपल और कंपाउंड से क्या मुराद है, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, हमारे पास ये पूरा इसका एक पत्ता है, ठीक है, और इस पत्ते के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारी बीन्स मौजूद हैं। लेकिन इसका जो पूरा पत्ता है ना वो इस तरह से नहीं है जिस तरह से एक अमूमन इस तरह का एक पत्ता होता है, और इस तरह से इसका पत्ता देखो, छोटे छोटे लीफलेट्स के अंदर, छोटे छोटे पत्तों के अंदर क्या है, डिवाइड है। तो इस तरह के पूरे पत्ते को क्या कहा जाता है, कंपाउंड लीव्स कहा जाता है। सही है, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, जो कंपाउंड लीव्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, लीफलेट्स पाए जाते हैं। तो इसको लेके परेशान नहीं होना। अच्छा, आपने याद रखना है जो बड़े फंड्स होते हैं ट्रॉपिक एरियाज के, उनकी जो स्टेम होती है वो अपराइट होती है। अपराइट का मतलब है बिल्कुल क्या होती है, सीधी होती है। लेकिन जो टेम्परेट रीजन के जो फंड्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है वो प्रोस्टेट होती है। मैं पहले बता चुका हूँ, प्रोस्टेट का मतलब होता है कि वो जमीन से इस तरह से थोड़ी सी उठी हुई होती है। अगर जमीन है तो बिल्कुल इस तरह से थोड़ी सी उठी हुई होती है, बिल्कुल अपराइट नहीं होती। तो दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट। ये कहता है कि इनके जो लीव्स होते हैं वो भी स्पोरोफिल्स होते हैं। आप कहोगे कि सर लैकोप्सिडा के जो लीव्स थे वो भी स्पोरोफिल थे, स्फिनोप्सिडा के जो पत्ते थे वो भी स्पोरोफिल्स थे, इसके पत्ते हैं वो भी स्पोरोफिल्स हैं। लेकिन इनके और जो लैकोप्सिडा और जो स्फिनोप्सिडा हैं उनके स्पोरोफिल में एक छोटा सा फर्क है। अच्छा देखो, हमने लिकोप्सिडा के अंदर और स्पिनोप्सिडा के अंदर क्या पढ़ा था कि अगर ये लीफ है तो लीफ के ऊपर वाली सरफेस पे इसके स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। जबकि हम टेरोप्सिडा की बात करें तो इसके जो स्पोरेंजिया हैं वो ऊपर साइड पे नहीं लगे हुए होते, वो अंडर साइड पे लगे हुए होते हैं, नीचे की साइड पे लगे हुए होते हैं, लेकिन स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। ये फर्क है, आपने याद रखना है। लाइकोप्सिडा के अंदर और स्पिनोप्सिडा के अंदर जो स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं वो अपर सरफेस पे लगे हुए होते हैं। लेकिन जब हम टेरोप्सिडा की बात करते हैं, फिलीसिनोफाइटा की या फंड्स की बात करते हैं, तो इनके जो स्पोरेंजिया हैं वो लोअर सरफेस पे अंडर साइड पे लगे हुए होते हैं, लेकिन पत्तों के अंदर मौजूद जरूर होते हैं। इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स कहते हैं। अच्छा, दे आर आल्सो होमोस्पोरियस प्लांट, ये भी होमोस्पोरियस प्लांट हैं, यानी एक ही किस्म के जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। और मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि जब इनके स्पोर बड़े होकर गैमेटोफाइट बनाएंगे तो इनका गैमेटोफाइट हमेशा क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा। यानी कि ये अगर गैमेटोफाइट है तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलेंगे। मेल का एंथ्रीडियम और फीमेल का क्या होगा, आर्किगोनियम होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरोप्सिडा। तो ये हमारे पास टेरोप्सिडा के क्या थे, कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। और ये वाहिद वो डिवीजन है जो कि अपने अंदर मैनी वीन्स जो लीव्स है वो अडॉप्ट कर चुकी है, क्योंकि इसके बाद तो हम वैसे एडवांस चले जाएंगे, हम फिर सब डिवीजन स्पर्मोप्सिडा के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे सीड प्लांट हैं। तो यानी कि ये सीडलेस प्लांट के अंदर टेरोप्सिडा वाहिद वो क्लास है जिसके अंदर मैनी लीव्स पाए जाते हैं, बाकी सारे सिंगल। और इसके पत्ते भी देखो सिंपल भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, और इसका भी कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है।
अच्छा, हम इसी लेक्चर के अंदर जो है वो इसकी लाइफ साइकिल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे तरीके से जो है वो मैं इसकी लाइफ साइकिल भी आप लोगों को समझा देता हूँ। अच्छा, पहले हम एक इमेज के जरिए इसकी लाइफ साइकिल को समझते हैं और फिर देन अगेन मैं आऊंगा और आप लोगों को जो भी थ्योरी लिखी हुई है वो सारी की सारी थ्योरी समझा दूंगा। भाई इस इमेज के जरिए हम इसकी पूरी की पूरी जो है वो लाइफ साइकिल को समझेंगे। अच्छा, पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसका जो ट्रेक्योफाइट्स का जो डोमिनेंट फेस होता है वो स्पोरोफाइट होता है। तो हम इसकी लाइफ साइकिल कहाँ से शुरू करेंगे? स्पोरोफाइट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो भाई ये इसका जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं ये कंप्लीट क्या है? इसका स्पोरोफाइट है, ठीक है। दिस कंप्लीट इज दी स्पोरोफाइट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये पूरा का पूरा मेल स्पोरोफाइट है जो कि 2n है, यानी ये डिप्लॉयड है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर जो है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ से मैंने एक लीफ निकाला है और मैंने बताया कि लीफ की अंडर साइड पे जो है इनके स्पोरेंजियम लगे हुए होते हैं ना। वैसे तो हमने पढ़ा था कि अपर साइड पे होते हैं लैकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा के अंदर, लेकिन टेरोप्सिडा के जो है वो लोअर साइड पे लगे हुए होते हैं। अच्छा, अब इसकी लाइफ साइकिल के अंदर एक नया लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसे हम सोराय कहते हैं या जिसे हम सोरस कहते हैं। ये लिखा हुआ है सोराय या सोरस कहते हैं। सोराय प्लूरल है, सोरस सिंगुलर है। तो आप लोगों को इस चीज को लेके परेशान नहीं होना, इसका मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ। देखो, अगर मेरे पास एक स्पोरेंजिया है, अच्छा ये मेरे पास एक पत्ता है, ठीक है। इस पत्ते के ऊपर मेरे पास ये एक स्पोरेंजिया लगा हुआ है, ठीक। तो इसे मैं कहूंगा सिंपल ये हमारे पास क्या है? स्पोरोफिल है। अब इसके पत्तों के नीचे एक स्पोरेंजिया नहीं होता, दो नहीं होते, तीन नहीं होते, चार नहीं होते, पांच नहीं होते, एक पूरा ग्रुप होता है, एक पूरा क्लस्टर, एक पूरा बंच होता है। और इस पूरे बंच को मिला के क्या कहा जाता है? सोरस कहा जाता है। आप यहाँ बिल्कुल क्लियर कट में देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 छह स्पोरेंजिया यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ एक को इन्होंने कहा है कि ये स्पोरेंजियम है। लेकिन जब मैं इन सब स्पोरेंजियम को मिला के कह रहा हूँ तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ? सोरस कह रहा हूँ। तो सोरस क्या है? स्पोरेंजियम का एक ग्रुप है, स्पोरेंजिया का एक ग्रुप है। तो आप लोगों ने इसको लेके परेशान नहीं होना। ऐसा ग्रुप एक नहीं होता, ये बहुत सारे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखो तो इनका जो प्लूरल बनता है वो सोराय बनता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा भाई, चलो ठीक है, हम देख लेते हैं ये स्पोरेंजिया है। अच्छा, अब इसके जो स्पोरेंजिया है उसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये है स्पोरेंजियोफोर्स, यहाँ पे गौर से समझना। ये स्पोरेंजियोफोर्स है वो ब्रांचेस, स्पोरेंजियोफोर्स वो ब्रांचेस होती हैं जहां पे ऊपर क्या लगे हुए होते हैं? स्पोरेंजियम लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये स्पोरेंजियम लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा, ठीक। अच्छा, अब इस स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल पड़े हुए होते हैं ना वो होते हैं मदर सेल, ठीक है। बहुत सारे पड़े हुए होते हैं, मैं सिर्फ एक बनाता हूँ। ये मदर सेल बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज मदर सेल। और आपने याद रखना है ये जो मदर सेल होता है ये डिप्लॉयड होता है, यानी इसकी नेचर क्या होती है? 2n होती है। हम क्या करते हैं? इस मदर सेल के अंदर एक डिवीजन करवाते हैं जिसका नाम क्या है? मियोसिस, ठीक है। आप सब लोगों को पता है कि जब भी मियोसिस होती है तो जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो हाफ हो जाता है, यानी 2n से क्रोमोसोम्स का नंबर क्या हो जाएगा? n। और मियोसिस के नतीजे में कितने सेल बनते हैं? हमेशा 4 बनते हैं। तो जब आप इस मदर सेल के अंदर मियोसिस करवाएंगे तो एक तो इसका नंबर हाफ हो जाएगा और नतीजे में कितने स्पोर बनेंगे? 4 स्पोर बनेंगे। लेकिन वो चारों स्पोर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हम बना देते हैं 1 2 3 एंड दिस वन इज द 4। तो टोटल कितने स्पोर बन गए भाई? 4 स्पोर बन गए। किस प्रोसेस से बने? मियोसिस से बने। तो इन सब का नंबर क्या होगा? n होगा, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियम इन्होंने दिखाया हुआ है, ये मेरा स्पोरेंजियम बना हुआ था। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर ये क्या बने हुए हैं? स्पोर्स बने। ये आप देख रहे हैं सारे के सारे क्या बने हैं? स्पोर बने हैं। और स्पोर के आगे देखो क्या लिखा हुआ है? n लिखा हुआ है। क्यों n लिखा हुआ है? क्योंकि ये स्पोर जिस डिवीजन से बने उसको मियोसिस कहा जाता है। ये बहुत बड़े लफ्जों में यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब क्या होगा? अब ये जो स्पोर हैं ये डेवलप होंगे, ये स्पोर बड़े होंगे और इस तरह से बड़े होके ये आपको क्या बना के देंगे? यंग गेमेटोफाइट बना के देंगे, या जिसे हम प्रोथेलस भी कहते हैं। आपकी बुक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्रोथेलस, तो इसके गेमेटोफाइट को प्रोथेलस भी कहा जाता है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अच्छा, इसका गेमेटोफाइट जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो इस तरह से दिखता है जिस तरह से एक हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट की तरह। ये दिल वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। अब मैंने आपको बताया कि इसका जो गेमेटोफाइट होगा वो बायसेक्सुअल होगा, यानी कि मेल भी यहाँ पे मौजूद होगा, फीमेल भी यहाँ पे मौजूद होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका मेल गेमेटोफाइट है और ये इसका फीमेल गेमेटोफाइट है। तो यहाँ पे इनको बड़ा करके दिखाया गया है। ये पूरा का पूरा एंथ्रीडियम है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये बड़ा करके दिखाया गया है, ये क्या है? आर्किगोनियम है। अब जो एंथ्रीडियम है उसके अंदर स्पर्म्स बनते हैं, तो ये आपको यहाँ पे स्पर्म्स बहुत सारे नजर आ रहे हैं। और जो आर्किगोनियम है यहाँ पे ओवम बनते हैं या एग बनते हैं, तो ये आपको अंदर एग नजर आ रहा है।
अगला स्टेप हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का होगा। अब क्या होगा, ये जो स्पर्म है ये यहाँ पे ट्रैवल करके आएंगे। अच्छा भाई, ये स्पर्म यहाँ जा रहे हैं तो फिर यहाँ ट्रैवल करके कैसे आ रहे हैं, तो ये जो आप इस तरह का वी शेप का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वैसे ये पूरा आर्किगोनियम है, पर ये जो अंदर वी शेप का स्ट्रक्चर है, इस वी शेप के स्ट्रक्चर को वेंटर कहा जाता है। ठीक है, वेंटर कहते हैं, VENTER, अंदर थ्योरी में लिखा हुआ है, वेंटर कहते हैं। और ये वेंटर की नेक कहलाती है। ठीक है, दिस इज द नेक ऑफ द वेंटर। अच्छा, इस नेक की जगह पे कुछ सेल लगे हुए होते हैं जिन्हें कहा जाता है नेक केनाल सेल्स। ठीक है, ये सेल्स लगे हुए हैं, ये वेंटर है, वेंटर के अंदर ये एक पड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा आर्किगोनियम है। यहाँ पे इसकी नेक है और यहाँ पे नेक केनाल सेल्स लगे हुए हैं। अब ये नेक केनाल सेल्स क्या करेंगे, कुछ केमिकल सीक्रेट करेंगे। उस केमिकल का नाम है मैलिक एसिड। ये केमिकल लिखा हुआ है थ्योरी में, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। उस केमिकल का नाम है मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड क्या करेगा, इन स्पर्म्स को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींच के इनको वेंटर में लेके आएगा और आर्किगोनियम के अंदर जो ओवम मौजूद है इसके साथ फ्यूज होके ये क्या बना लेगा, जायगोट बना लेगा। सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्पर्म है वो फ्यूज हो चुका है और जायगोट बन चुका है। देखें, जो एग है वो भी N है, जो स्पर्म है वो भी N है, तो जब N आपस में मिलेंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, 2N। तो इसका जायगोट जो होता है वो क्या होता है, 2N। लेकिन देखो जायगोट अभी तक आर्किगोनियम के अंदर क्या है, मौजूद है। अब ये जायगोट क्या होगा, दोबारा से बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद ये दोबारा से आपको नया क्या बना के देगा, स्पोरोफाइट बना के देगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी मेच्योर है और बड़ा होकर ये दोबारा से क्या बना लेगा, मेच्योर स्पोरोफाइट बना लेगा। फिर ये पूरी साइकिल क्या होगी, इसी तरीके से रिपीट होगी। मुझे उम्मीद है कि ये साइकिल आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि मैंने यहाँ पे छोड़ी हो या फिर ऐसी कोई चीज हमसे जो रह गई हो। अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। लाइफ साइकिल ऑफ फंड्स की अगर हम बात करें तो भाई ये हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, यानी कि स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट। लेकिन इसका जो स्पोरोफाइट है और जो गेमेटोफाइट है वो आपस में नहीं मिलता, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, हेटेरोमॉर्फिक। आप खुद देख लें, यहाँ पे इसका स्पोरोफाइट क्या एक दूसरे से मिल रहा है। गेमेटोफाइट देखें कैसा है, स्पोरोफाइट देखें कैसा है। ठीक है, अच्छा पहले हम इसका पढ़ लेते हैं स्पोरोफाइट फेज, स्पोरोफाइटिक फेज, क्योंकि आपको पता है कि स्पोरोफाइटिक फेज जो है डोमिनेंट फेज है और मैंने बता दिया कि ये होमोस्पोरियस होता है। अच्छा, इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो 2N होता है, जिसका मतलब डिप्लॉइड है। स्पोरोफिल के अंदर कुछ क्लस्टर, कुछ ग्रुप पाए जाते हैं स्पोरेंजिया के, जिसे मिला के सोरस कहा जाता है, या बहुत सारे होते हैं जिन्हें सोराए कहा जाता है, समझा दिया है। अच्छा, ये जो सोराए हैं इनिशियली ग्रीन होते हैं, जैसे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं तो डार्क ब्राउन हो जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है अगर ये डार्क ब्राउन दिख रहे हैं तो हम कहते हैं कि इनके अंदर स्पोर्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब आप इस इमेज को देख के बताएं कि इसके अंदर स्पोर बन गए हैं या नहीं बने, और मुझे कमेंट बॉक्स में आके आपने बताना है कि ये जो सोराए पड़े हुए हैं इनके अंदर स्पोर बन गए हैं या भी बनने हैं। ओके, ठीक है, इनके जो सोराए होते हैं वो ग्रीन, लेकिन जब स्पोर बन जाते हैं तो वो डार्क ब्राउन हो जाते हैं। स्पोरेंजियम का थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया हुआ है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखो, मैंने आपसे कहा कि ये ब्रांच है जिसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं, और इसकी टिप पे ये बने हुए स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम। अच्छा, इस स्पोरेंजियम को दूसरा कैप्सूल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम कैप्सूल भी कह सकते हैं, स्पोरेंजियम को ना दूसरा हम कैप्सूल कह सकते हैं। अब इस कैप्सूल के सराउंडिंग में कुछ सेल लगे हुए होते हैं, इस तरह से, इस तरह से। एक सेल आप देखना, मैं थिक बना रहा हूँ इस तरह से, एक सेल मैंने थिक बना है, दूसरे इस तरह से थिन सेल लगे हुए होते हैं। एक वो सेल जिनकी वाल थिक होती है, एक वो जिनकी वाल थिन होती है। वो सेल जिनकी वाल थिक है उन्हें एन्युलस कहा जाता है। ठीक है, वो सेल जिनकी वाल क्या है, थिक, उन्हें क्या कहा जाता है, एन्युलस। और वो सेल जिनकी वाल क्या होती है, थिन होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, स्टोमियम कहा जाता है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिख भी दिया है, आप लोगों को परेशान नहीं होना। भाई, इसका जो स्पोरेंजियम है वो उसके ऊपर एक डंडी होती है जिसे हम स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं। ये डंडी आपको नजर आ रही है जिसके ऊपर ये खुद स्पोरेंजियम लगा हुआ है। मैंने बताया कि स्पोरेंजियम को दूसरा कैप्सूल भी कहा जाता है। इस कैप्सूल के अंदर एन्युलस और स्टोमियम पाया जाता है। ये दोनों सेल हैं, परेशान नहीं होना आपने। एक वो सेल हैं, एन्युलस वो सेल हैं जिनकी वाल थिक होती है, और स्टोमियम वो सेल हैं जिनकी वाल क्या होती है, थिन होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने बताया कि इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, मदर सेल मौजूद होते हैं। इन मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, और जैसे मियोसिस होती है तो 4 क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। अब जब ये 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये निकले कहाँ से, जगह तो है नहीं, तो ये रप्चर करेंगे। अब रप्चर कौन सा हिस्सा करेंगे, एन्युलस वाला करेंगे या स्टोमियम वाला करेंगे? जाहिर सी बात है जो पतला होगा वही करेंगे, तो स्टोमियम वाला हिस्सा रप्चर करके स्पोर बाहर आते हैं। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है
द स्पोर्स आर लिबरेटेड थ्रू द स्टोमियम। यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए मैंने लिख दिया है। अच्छा, जब स्पोर ये दे देंगे तो ये स्पोर क्या होंगे, बड़े होंगे, बड़े होके डेवलप होके ये क्या बना लेंगे, गेमेटोफाइट। और मैंने अभी आपको बताया कि इसके गेमेटोफाइट को प्रोथैलस भी कहा जाता है। और इसका जो गेमेटोफाइट होगा वो बायसेक्सुअल होगा, यानी मेल फीमेल दोनों एक ही पे लगे हुए होंगे, या इसे दूसरा प्यार से मोनोशियस भी कहा जाता है। अच्छा, अब इसका कौन सा फेज शुरू हो जाएगा, अब इसका गेमेटोफाइटिक फेज शुरू हो जाएगा। मैंने कहा जो इसका प्रोथैलस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, आप लोगों ने खुद देखा। ऑटोट्रॉफिक होता है क्योंकि इसके पास अपना क्लोरोफिल है। हार्ट शेप का होता है, आप लोगों ने खुद देखा। और प्रोस्टेट होता है, यानी कि जमीन, ये अगर जमीन है तो जमीन से इस तरह से थोड़ा सा उठा हुआ होगा, बिल्कुल अपराइट नहीं होगा, थोड़ा सा उठा हुआ होगा। अच्छा, इसके प्रोथैलस के अंदर दोनों चीजें मौजूद होंगी, आर्किगोनियम भी, एंथ्रेडियम भी। प्रोथैलस मींस गेमेटोफाइट। आर्किगोनियम के अंदर एक वेंटर वी शेप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें ओवम मौजूद है और उसकी एक छोटी सी नेक होती है। मैंने कहा नेक के पास क्या लगे हुए होते हैं, नेक के नाल सेल्स लगे हुए होते हैं जो कि केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसका नाम क्या है, मैलिक एसिड, जो कि स्पर्म्स को वेंटर की तरफ, आर्किगोनियम की तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ईच एंथ्रीडियम प्रोड्यूस नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स। अब जो एंथ्रीडियम है उनके अंदर बहुत सारे स्पर्म्स बनेंगे, और स्पर्म्स को मैं आपको पहले बता चुका हूं जब ब्रायोफाइट पढ़वाए थे, तो स्पर्म्स को एंथ्रोजॉइड भी कहते हैं, तो आपने ये लफ्ज सुन के परेशान नहीं होना। फिर क्या होगा, जितने भी नंबर्स हैं वो आर्किगोनियम तक पहुंचेंगे कीमोटैक्टिक मूवमेंट से। कीमोटैक्टिक मूवमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये स्पर्म्स केमिकल की तरफ मूव करके जा रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। लेकिन होगा क्या, सिर्फ एक स्पर्म जो है वो ओवम के साथ फ्यूज होगा और वहां पे क्या बनेगा, जायगोट। और मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि इसके जायगोट को दूसरा oospore भी कहा जाता है। अब ओवम भी हैप्लॉइड, स्पर्म भी हैप्लॉइड, जब दोनों हैप्लॉइड मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड। तो इसका जायगोट जो होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। अब इस जायगोट के अंदर माइटोसिस होगी और इस तरह से बहुत सारे सेल बनेंगे, बनते जाएंगे और इस तरह से आपका पूरा का पूरा एक यंग स्पोरोफाइट दोबारा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और इस तरह से इसकी साइकिल क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर स्पोरोफाइट के अंदर वही स्पोर बनेंगे मियोसिस के जरिए, और ये सारी साइकिल जो है चलती रहेगी। भाई इससे आसान तरीके से मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता, और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो मुझे ज़रूर थंबनेल देना या डन करना, ताकि मुझे भी आइडिया हो जाए कि आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।